Good morning. Good morning. Welcome to Khaida Park or King Syed Bhagat Singh Park. Stalling done. One of the boy of class 11 actually interviewed. Now it is second boy. India of tomorrow. है ना, कल का भारत हो. अब आगे बढ़े उसके पहले थोड़ा सा एक सवाल है. आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? आज से 10 साल के बाद बहुत ही अच्छा देखना चाहते हैं, जो कि फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए और इससे लेके बच्चों के लिए सुधार भी होगा और उसमें हमारे लिए कुछ फ़ायदा भी होगा। यदि हमारे लिए कुछ सुधार होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडिया हैज़ बीन इंग्लिश चलेगा? हिंदी चलता है। मुझे लगता है हिंदुस्तान को मुफ्तखोरों का देश बनाया जा रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसे हम आदमी को अगर काम देते हैं तो काम करेगा, पैसा मिलेगा तो खाएगा, तो स्वाभिमान होगा ना। मुफ्त में अगर उसको देते हैं तो जैसे नहीं होता है कि घुन लग जाना, आप तो लोहे को छोड़ देते हैं, अगर काम नहीं करोगे मुफ्त में सब कुछ मिलेगा तो आप करोगे क्या? नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हमें वैसा देश चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमारा एक सपना है, ध्यान से सुनोगे। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे है ना। ये 5 सेंटेंस में हमने पूरे से नाप दिया, लाइक दैट। देश तो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। हाँ, लेकिन संविधान जैसे मान लिया आपने पढ़ लिया, तब तो नेता ठगेगा नहीं आपको। जो संविधान को दिखाते हैं क्या उसने पढ़ा है? सवाल पूछो ना। जैसे ये लोग जो जय श्री राम बोलते हैं, क्या रामायण कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। आप नहीं, मैं किसी का धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिसके बारे में ज़्यादा बोलते हो कम से कम उसके बारे में जानो ना। नहीं जानो। जैसे आप आर्मी में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो पहले जानो, है ना। मैं शिकायत किसी का नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि आडंबर मत बनाओ। ऐसा नहीं करो कि बस उसी में पागलपन की तरह। अब एक बात मुझे बताओ, आप कहते हो राम राम राम, और जैसे पौधे लगाए जाते हैं क्या उसको उखाड़ देना चाहिए क्या? नहीं। अभी तक हमने तकरीबन मुझे लगता है 10-15 हज़ार रुपये के पौधे लगाए। उसमें खोजोगे देखा शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन उखाड़ता है? बाहर से कोई अंग्रेज और अमेरिका से आता है? नहीं आता। हम ही लोग उखाड़ते हाँ, अब यहाँ पे देखो ये जो है इस पे 2 महीना पहले हमने 4000 का पौधा लगाया, चारों तरफ फूल, है ना। 1500 पकड़ से दे, बाकी लोगों ने दिया। ठीक, मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि 1000 आदमी पार्क में आते होने जी। कितना हाथ है तुम्हारा? 2000। तो 1 मिनट का अगर समय देते हो तो पार्क का जो फालतू प्लास्टिक है फटाफट खत्म हो जाएगा। संडे में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जब पार्क में हम आते हैं स्वस्थ हवा लेते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। मेरा उम्र है 65 साल और 1.5-2 साल से मैं रोज़ ही 1 घंटा साफ करता हूँ, कभी 2-3 घंटा भी हो जाता है। बच्चों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। आज एक कम्युनिकेशन क्राइसिस हो गई। कम्युनिकेशन क्राइसिस जानते हो? जैसे आप बैठे हो जी, मुझे तो नहीं लगता कोई आके टोकता है। कोई नहीं टोकता। मैं टोका नहीं, आप ही नहीं टोका। हाँ, नहीं बात तो करो। अरे जैसे मान लो कि आज़ादी के 74-75 साल बाद भी अब मुड़ी नीचे करके चलते हो, आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि आप सही मायने में आज़ाद हो। नहीं, आज़ाद नहीं है। हाँ, आज़ाद होते तो नहीं, आज़ाद तो होते तो हम बात करते हैं ना भाई। क्यों नहीं बात कर सकते? हम कुछ ले रहे हैं क्या, कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं, बात तो कर सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ें, कुछ जनरल सवाल है, कुछ नहीं है। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सुहेल है, मैं यूपी से रहने वाला हूँ। यूपी कहाँ? यूपी जिला अमरोहा। अच्छा, यूपी 23। अच्छा, भागीरथी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? भागीरथी महाविद्यालय से पढ़ा हूँ। उसमें मैंने बीएससी ग्रेजुएट की थी, लेकिन वो किसी कारण से 3rd सेमेस्टर में छोड़ दिया। अरे कारण तो बहुत होता है कि या तो पैसे की कमी हो गया या हो सकता। पैसे की कमी नहीं, उस टाइम मेरा नंबर आ गया था आर्मी में। अच्छा, उस वजह से मतलब उम्मीद थी कि आर्मी में चले जाएंगे, चलो छोड़ दो। अभी भी उम्मीद है, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कल भी एक बच्चे से हमने इंटरव्यू लिया था, उसने भी कहा आर्मी में ज्वाइन करेंगे। हमने कहा बेटा ये 4 साल का है, कुछ बता सकते हो क्यों, कारण क्या है? लोग तो देखो आर्मी हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक कहावत है, भूखे भजन न होएगा पाला वाली बात है। पैसे भी तो चाहिए। आर्मी में थोड़ा आर्थिक स्थिति के कारण ये अग्निवीर लागू की गई, क्योंकि आजकल ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहा है आर्मी में फैन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही। सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था ये 4 साल का अग्निवीर लागू करके। इसमें सभी को मौका मिलेगा, जो नए फ्यूचर में बच्चे हैं उसमें सभी को मौका मिलेगा। और बस एक ही चीज़ में दिक्कत रही है, ओवर जो वो 23 से घटा के 21 कर दी है, उसी में दिक्कत। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बोलूँ। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हर आदमी को आर्मी में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कल को देश को चाहिए होगा, है ना, तो धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अच्छा, 4 साल में कम से कम आपको आदमी तो बना देता है ट्रेनिंग दे करके। वहाँ छुटने के बाद तो नौकरी मिलेगी, पैरामिलिट्री वगैरह मिलेगी ना भाई। हाँ, तो हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम क्यों नेगेटिव सोचें?
मैंने हम सवाल ये इसलिए पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ आपका व्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो हम पॉजिटिव लेके क्यों नहीं चलें, है ना। ये ना होगा ये, जैसे मान के चलो हम पूरी हिंदुस्तान को सुधार नहीं सकते, अगर एक बच्चे को सुधार दिया तो कुछ तो किया, कुछ तो किया। जैसे मैं यहाँ पे चलते फिरते लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, पैसा तो नहीं लेता हूँ, अगर 11 बच्चे को सिखा दिया कुछ तो हुआ, है ना, कुछ तो हुआ, है ना। अब पौधे लगा दिया, नहीं जो नहीं हुआ कम से कम अनुभव हुआ ना, क्यों नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे दिक्कत है क्या कि जैसे जापान में आप जाओगे तो अगर कोई काम करना चाहते तो लोग आपका हाथ खींचेगा, ऊपर उठाएगा, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है कि आपका पैर खींचता है ना। तो ये नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले तो ये है कि जैसे आपको थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूँ, हम कहाँ तक सोचते हैं, केवल आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस इसी तक है, उससे आगे नहीं सोचते हैं। जैसे उम्र ख़त्म हो गया, लेकिन एक जगह थे जहाँ उम्र का कोई मतलब नहीं होता है, वह जगह क्या है, पार्लियामेंट, वह जगह क्या है, असेंबली है, वह जगह क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। अगर नौकरी मिल गई वेल एंड गुड, वहाँ हम क्यों नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो लड़के जवाब देते हैं सर पैसे चाहिए। तो हमारा सोच है कि जब काम ये राम मंदिर बनाने के लिए लोग करोड़ों रुपया दे सकता है, तो काम मंदिर के लिए भी देगा। काम मंदिर के लिए आप घर घर जाओ, 1 रुपया मांगो, ज़्यादा नहीं मांगो। कितना हिंदुस्तान में आदमी है, लगभग 140-45 करोड़। तो अगर है ना, अगर हर आदमी 1 रुपया देता है तो कितना हो जाता है, 145 करोड़, है ना। कहीं किसी से लोन लिया नहीं लिया, कोई भी दे देगा 1 रुपया, दे देगा ना। अब काम मंदिर बना सकते हो ना, काम मंदिर बना के लोगों को रोजगार दे सकते हो ना, है ना। ये जो मुफ्त का राशन या मुफ्त का जो कुछ दे रहे हो, तो इससे बढ़िया तो वही है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो हमारे पॉकेट से गया भी नहीं, बन भी गया। तो अगर ये स्थिति होगी तो हमारा देश फिर से वही हो जाएगा जहाँ सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा हुआ भारत देश है मेरा। और मुफ्त में देते रहोगे तो बाद में शरीर में जंग लग जाएगा, वो आदमी किसी काम का नहीं होगा और हमारे देश पे भी बोझ होगा। अब जैसे मान लो किसानी भी आप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ताकि पैदा करने वाला तो कोई चाहिए ना भाई, नहीं चाहिए। जैसे चीन की व्यवस्था है, वहाँ जो जिस लायक है उसको काम दे दिया जाता है, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसके परिवार का देखभाल सरकार करती है। अब वही करो, राशन दो, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बदले काम भी तो लो, है ना। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा देश बढ़िया हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि मैं पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया हूँ, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? सही है। हाथ जोड़कर तब प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक है। इसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, वो जो आपको बताया, 1000 आदमी 2000 हाथ 2 मिनट में है। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए अनपढ़। आप पढ़े लिखे हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, कुत्ता ला के रोड पे गंदा करवाते हो, आप चाइल्ड लैंडर हो कि नहीं हो। घर में आपने पूजा किया, चाहे जो उसकी भी, वो जो मूर्ति है या फोटो है या और भी गंदगी आप पार्क में फेंक देते हो, क्या ये सही है? नहीं ना। पार्क में ताश भी खेलते हो, दारू भी पीते हो, चखना भी लाते हो, पूरा पार्क गंदा कर देते हो, क्या ये सही है? नहीं ना। उसके बाद और भी एक लाइन है, सब ये कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क रहने दो। ये पार्क किसी के बाप का नहीं है, 140 करोड़ जो जनता यहाँ की है, सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कोई भी आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने में जा करके कुछ एरिया को छोड़ करके रह सकता है, अपना जीविका कमा सकता है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये पार्क सबका क्यों नहीं हो सकता? अगर सबका है तो सब मिलकर क्यों नहीं काम कर सकते, है ना। मान के चलो सरकार का है तो सरकार के ऊपर हम क्यों नहीं दबाव डाल सकते हैं। जैसे आज तुम्हारे सामने में ये दिख रहा है बच्चों का पार्क है, जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, टूटा हुआ है ना। अगर पॉश एरिया में जाओगे तो कहीं भी पार्क नहीं टूटता है। अब मान के लोग बोलते हैं तोड़ देता है, थोड़ी तोड़ने की व्यवस्था भी थोड़ी हाँ ठीक है। अब जैसे कि मान के पार्क तोड़ देता है लोग, तो तोड़ देता है तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, क्यों तोड़ दे रहा है? तो मुझे तो लगता है जानबूझ के तोड़ो, फिर से स्कोप बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेने का, फिर से पैसा कमाएंगे। कहावत है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना, है ना। तो भैया कम से कम इसको तो छोड़ दो, है ना। गलत क्या है? सही। और हमने एक लाइन बनाई है यार, उत्तम नगर इस गंदा नगर। आप किसी भी गली में घुस जाओ, है ना, बिल्कुल हाँ, मेक इट साफ नगर, उसमें भी एक लाइन बना रखा है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। हम वीडियो क्रांति क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लो अपने जिस मोहल्ले में रहते हो आप, देखा उसके वीडियो बना अपलोड कर दिया, उसका फ़र्क पड़ता है। हाँ, 1.5 साल 2 साल हमारा हुआ, इसके पहले तो कहाँ सब अभी देखते हैं, जैसे ये सड़क बन गया, ये टूटा फूटा जिम हो गया, या वो हो गया, तो कैमरा झूठ नहीं बोलता, उससे लोग डरते भी हैं, है ना। और मैं ये भी आगे बढ़ के बोलता हूँ, आप उसी को जिताओ जो आपके पार्क को ठीक करता है, कोई भी हो, ABCD, है, उससे कोई लेना देना है, हमको पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना। हाँ, और मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को ये भी बोलता हूँ
अगर चाहते हो रोजगार बनाओ नेताओं को बेरोजगार, अपना कर नोटा का अधिकार। एक बार तो देखो सबको हटा करके, वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, और जब तक नहीं होगा ऐसा नहीं करेगा। अभी नहीं लगता है कि हम जिसके भी सुनते हैं खाली इसका शिकायत उसका शिकायत, अरे यार कुछ अच्छी बात बोलो, माथे में घुसेगा, खाली इसके बारे में उसके बारे में। अभी विकल्प चाहिए, अरे विकल्प कहाँ से मिलेगा? 13 करोड़ जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है ना? आप इलेक्शन लड़ो, हारेगा कोई बात नहीं, जी पाने के लिए तो बहुत कुछ है, और एक दिन भी अगर जीत गया तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा, है ना? और लोग बोलते हैं आईएएस सबसे बड़ा है पोस्ट है, लेकिन मैं बोलता नहीं था ये आईएएस उसका फाइल रोने लगता है ना? तो क्यों नहीं हम सुधार ला सकते, है ना? हाँ, आज से जैसे मान के चलो ये 100 साल पहले या जिसमें उसमें ज़रूरत अलग थी, अभी का ज़रूरत अलग है। आप बोलते हो कि नौकरी छीन रही, आपका नौकरी कौन छीन रहा है? बुलडोजर, जहाँ 200 आदमी काम करता था अभी नहीं कर रहा है ना? बैंक में जाते हो तो कितने आदमी आजकल कम मिलता है ना? आपका नौकरी कौन छीन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट। आने वाले समय में आर्मी भी रोबोट का होगा। जब आर्मी रोबोट का होगा तो फिर ये आदमी क्या करेगा? ये जो बेचारा खून जो शरीर में जा रहा हो क्या करेगा, है ना? तो अब यहाँ पे एक सोच है कि कुछ न कुछ तो होनी चाहिए, है ना? और मैं आगे एक और लाइन बोलता हूँ, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब परिवर्तन है। परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन है क्या? नहीं है। ये भी दिल्ली का हिस्सा है, घुसो किसी गली में लगता है ये कैपिटल अगर ऐसा है तो बाकी दूसरी जगह कैसा होगा, है ना? तो हमारा एक सोच है कि वीडियो क्रांति का मतलब केवल गंदगी ही नहीं, जहाँ भी जाते हो, जिस ऑफिस में जाते हो, जहाँ गड़बड़ लगता है वीडियो बना लो, है ना? इस तरह से क्या होगा, करप्शन भी खत्म होगा, करप्ट भी खत्म होगा, ठीक? अच्छा, एजुकेशन पीरियड में एक कहावत है, जैसे हम लोगों ने हमारे टीचर्स भी सुना, जिसने ईमानदार कोशिश की, जिसने ईमानदारी से पढ़ा वो बेकार नहीं रहता। क्या मानते हो इस बात को? मानते हैं। भीड़ को देख के क्या घबरा जाना चाहिए? नहीं। मुझे घटना याद, हाँ मैं घटना मुझे याद है, 2 घटना में बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक बार मैं इलाहाबाद गया था बैंकिंग सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, रुका था हिंदू हॉस्टल में। वहाँ लोग बोलते जहाँ शर्म नहीं लगता है। हमने क्यों? उतनी दूर से चल के आए हो बैंक में क्लर्क बनने के लिए, आइस बनना है, तो डिमोरलाइज के जब डिमा हो गया। दूसरी बात, मैं गाड़ी में चढ़ा हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, उसके बाद वहाँ बोलता है जिसको लेना था पहले ले लिया। फिर मुझे गुस्सा आया, जब तुम्हें इतना ही मालूम है तो क्यों जा रहे हो? और मैं फर्स्ट बार में उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि बनना था, मास्टर बन गया है ना। तो एक मिनट समय लग ज़्यादा, 1 मिनट समय लेंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि लोगों का काम क्या होता है? लोगों का काम होता है डिमोटिवेट करना। डिमोटिवेट करना। जैसे मान के चलो अभी मैं काम करता हूँ, एक दिन किसी ने पता इस उम्र में तो आप मिले मुझे, तो आपने जो भी बताया उससे मुझे जानकारी मिली, अच्छा हुआ, सुन के भी अच्छा लगा मुझे। और कुछ लोग होते हैं डिमोटिवेट करते हैं, अगर आदमी आगे चल रहा हो तो उसे पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब 2 घटना में बताता हूँ। मुझे भी आर्मी में ज्वाइन करना था, क्योंकि हमारे घर में थे वो यूनिफॉर्म वाले थे। मैं जब गया एयरफोर्स के एजुकेशन कोर में, सब ठीक था, लेकिन वेट कम हो गया, छट गए, है ना? अब चूंकि बनना था मास्टर, यह घटना है। मैं जब बीए में पढ़ता था, हमारे टीचर ने पूछा था क्या बनोगे, हमने कहा आफ्टर डूइंग माय बीए ऑनर्स इन इंग्लिश आई विल बिकम ए टीचर। वो मुख में निकला है ना? तो भाई तो वो नहीं कि काम चलाओ टीचर नहीं। मैं 35-40 साल से जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने किसी से पैसा नहीं लिया। अब बोलो क्यों? उसका रीज़न था कि मैं उस ज़माने में तो मुझे तकलीफ़ होती थी पढ़ने में, 15 रुपया लेकर ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता था। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, है ना? अगर मान लो किसी को मदद कर दिया थोड़ा, तो क्या दिक्कत है? मैं जो भी जनरेट करना चाहता हूँ ताकि जो बेरोज़गार घूमे हैं तो कष्ट हो रहा है। ये बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? कम से कम जैसे मान लो कल इंटरव्यू देने जाओगे, खुलोगे तो, हाँ, अब खुलोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना? तो चलो उम्मीद करते हैं पार्क बढ़िया हो। अच्छा, पार्क में कितने दिन से आ रहे हो? पार्क में लगभग 4-5 महीने हो गए। कुछ फ़र्क है पार्क में, दिख रहा है? थोड़ा सुधार है, पहले तो काफ़ी कचरा रहता था और उधर की साइड में पानी भी था भरा हुआ, लेकिन अब नहीं है, थोड़ा सुधार है। हाँ, तो इस मिशन में ज्वाइन करो, सफाई बस मिशन में। अच्छा, बिल्कुल सर। हाँ, उसके बाद ज़बरदस्ती नहीं, जैसे मान लो वहाँ पे पॉइंटर वगैरह है ना? अपने घर में भी रहते हैं तो उसमें भी सब। अच्छा, लोग हमको बोलता भी रोज़ कुछ न कुछ, एक 10-12 बार मुझे किसी ने धमकी दे रखा था। हाँ, है ना? हाँ, तो धमकी जानते हो, कल आओगे तो आपसे जान से वहाँ बेटा, हमारा स्टूडेंट भी हमको बोलता, जानते क्यों? वो इसलिए कि हमको उसको एग्ज़ाम में नकल नहीं करने देते। आज वो मिलता है, वो स्कॉर्पियो में आता है, तो हमको देखेगा दूर से तो उतरेगा, उतरने का पैर छुएगा, है ना? और इतना ही नहीं, 150 लाख बच्चों को हमने पढ़ाया, ये पूरी दुनिया में फैले हैं, है ना? आप अगर इसमें आओगे सोशल मीडिया में तो वहाँ देखोगे आप, है ना? खैर चलो उसको बात है।
अब यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं और इससे बोलते हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क जिंदाबाद। और एक लाइन और जोड़ा हमने, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे माथे से फैलाओ चाहे सामान ला के फैलाओ। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही। विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हें जॉब मिल जाएगी यार, मैं है ना। थैंक यू।